अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जुम्मे को रोज़ जमा कराई गई थी और इस करारदाद पर जो वोटिंग है वो रवां हफ्ते होनी है। आइन के आर्टिकल 53 की क्लास 7 है, जिसके तहत 7 दिन, कम अज कम 7 दिन का नोटिस देना होता है डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कौमी असम्बली दोनों के खिलाफ। अगर दोनों में से किसी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की करारदाद अगर उनको हटाने के लिए जमा कराई जाती है तो उसके लिए 7 दिन का नोटिस दिया जाता है और 7 दिन के अंदर जो है उस करारदाद पर, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर कार्रवाई होनी है, वोटिंग होनी है। तरीक़ेकार क्या होगा, ये मैंने फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो हुकाम हैं उनसे भी डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह अभी रिसेंटली हुआ था चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी अपोजिशन की, जो नाकाम हुई थी, इसी तरह यही तरीक़ाकार है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हो या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो, तहरीक अदम एतमाद अगर हो तो उस पर वोटिंग एक तो खुफिया राय शुमारी के तहत होगी और अपोजिशन, बज़ाहिर तो अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में। हालांकि सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, उसके बावजूद वो तहरीक नाकाम हुई थी। उनके 14 जो सेनेटर्स हैं वो मुकर गए थे। उन्होंने खुफिया राय शुमारी में धोखाधड़ी की, अपनी अपनी जमातों के साथ तहरीक अदम एतमाद नाकाम की अपोजिशन की और चेयरमैन सेनेट को जितवाया था। लेकिन कौमी असम्बली में जो अदाद शुमार हैं अपोजिशन और हुकूमत के, 155 मेंबरान हैं अपोजिशन जमातों के पास, जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी या कौमी कौमी वतन पार्टी, इस तरह की जो जमातें हैं, इनके पास अपोजिशन की टोटल मिला जुला के जो बनते हैं वो 155 मेंबरान की तादाद है। हुकूमत के पास 184 मेंबरान हैं, जिनमें हुकूमत 156 जो है वो पीटीआई के हैं, बाकी एमक्यूएम और जीडीए या बीएनपी मैंगल, जमहूरी वतन पार्टी या दो आज़ाद है। इन तमाम जो, या एक शेख रशीद अमन भी हैं, तो इन तमाम इत्तेहादियों के वोट जो हैं टोटल हुकूमत के साथ वो बनते हैं 184। तो बज़ाहिर हुकूमत के पास अक्सरियत है, अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है। और जो कामयाबी या नाकामी का, तहरीक की कामयाबी या नाकामी का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ऐवान में जितने भी अरकान मौजूद होंगे तो उनमें अक्सरियत उनमें से फैसला करेगी कामयाबी का या नाकामी का। अगर अक्सरियत फैसला देती है, एक वोट भी फ़र्ज़ करें 200 मेंबरान ऐवान में, वैसे तो 342 का ऐवान है कौमी असम्बली, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 200 ऐवान में उस वक़्त मौजूद हैं वोटिंग के वक्त और 200 वोट कास्ट होते हैं, उनमें से 101 वोट अगर हिमायत में पड़ता है, तहरीक की हिमायत में, तो तहरीक कामयाब हो जाती है। अगर तहरीक की मुखालफत में 101 वोट पड़ता है और 99 हिमायत में पड़ते हैं तो इस तरह फिर तहरीक नाकाम हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है कि यानी एक वोट का के इजाफे से तहरीक कामयाब या नाकाम हो सकती है। तो बज़ाहिर अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन अपोजिशन ने, नून लीग ने ये इसलिए इक़दाम किया है क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो रवैया रहा है हाउस के साथ या अपोजिशन के साथ, इस पर अपोजिशन को शिकायत रही है और उनका जो तरीक़ेकार है ऐवान को चलाने का, अपोजिशन को नज़रअंदाज करने का, टाइम न देने का, और हुकूमत की, अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत की बरखुरदार हैं, हुकूमत की बरखुरदारी करते हैं डिप्टी स्पीकर, स्पीकर भी करते हैं। उन पर भी इल्ज़ाम रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कठपुतली करार दिया था स्पीकर असद कैसर को भी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ज़रा ज़्यादा ही बरखुरदार नज़र आ रहे होते हैं और जिस पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता हफ्ते ये हुआ कि कोई इशू आया कौमी असम्बली में जिस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन को बताया कि मुझे वज़ीर आज़म की हिदायत हैं
यानी ये जब कहा तो अपोजिशन भड़क उठी और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म कौन होते हैं, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हिदायत जारी करने वाले, ये ओहदे तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी जमात के नहीं होते। यानी जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बंदा कोई शख्स कोई मेंबर फायज हो गया, मुंतखब हो गया, तो वो पूरे हाउस की मिल्कियत हो जाता है और हाउस का कस्टोडियन हो जाता है। यानी वो किसी पार्टी के नहीं रहते, पीटीआई के भले हों चाहे पीटीआई के मेंबर हों वो, लेकिन जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं तो फिर हाउस के बन जाते हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, फिर किसी पार्टी को फेवर नहीं करते और तमाम मेंबरान को बराबरी की मसावी बुनियादों पर वो चलाते हैं। लेकिन जो हाउस के कस्टोडियन हैं वो खुद अगर ये कहें कि मुझे वज़ीर आज़म की हिदायत हैं, तो अपोजिशन का कहना था कि ये इस ओहदे का तकद्दुस मजरूह किया है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, इसीलिए इनको इस ओहदे पर रहने का हक हासिल नहीं है अब। इसलिए अपोजिशन ने ये तहरीक जमा कराई है, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद, और उनको हटाने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन बज़ाहिर हट नहीं सकेंगे। लेकिन अपोजिशन ने अपना एहतजाज, ये एक तरह का एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का रवैया ये हो अपोजिशन के साथ और वो कहें कि मुझे वज़ीर आज़म की हिदायत हैं ये कि मैं इस तरह करूं, तो इस ओहदे का उन्होंने तकद्दुस मजरूह किया है। इसलिए अपोजिशन अपनी तरफ से एक कोशिश कर रही है उनको हटाने के लिए, चाहे वो नाकामी हो, कोशिश नाकामी हो जाए, अपोजिशन कामयाब न हो सके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को हटाने में, लेकिन एक रिकॉर्ड पर एक बात रहेगी, एहतजाज नोट हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर ने ये जुमले कहे थे और ये रवैया था उनका, जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे थे, तो अपोजिशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। ये तारीख एक रकम हो जाएगी। इसलिए अपोजिशन जमातों ने, यानी मुस्लिम लीग नून ने ये करारदाद जमा कराई है ख्वाजा आसिफ ने, और इसमें 7 दिन का नोटिस दिया गया है। 7 दिन यानी जुम्मे को ये करारदाद जमा हुई है, और आने वाला जुम्मा जो है यानी 8 नवंबर को जमा हुई है, और आने वाले जुम्मे को या जुमरात को, ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से मैंने जो मालूम किया है तो उनका ये कहना है कि जुमरात को 7 दिन पूरे हो जाते हैं। अब जुमरात को भी आ सकती है और जुम्मे को भी आ सकती है, लेकिन इसमें जुमरात को या जुम्मे को इसलिए आएगी क्योंकि इजलास जो है, सेशन जो है वो चल रहा है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद की करारदाद अपोजिशन ने जमा कराई थी, तो उस वक़्त सेनेट का इजलास चल नहीं रहा था, उस वक़्त सेनेट का इजलास नहीं था, यानी हाउस सिटिंग में नहीं था, और इसलिए चेयरमैन सेनेट उसको तवालत दे रहे थे, लंबा कर रहे थे, और मुज़ाकरात, ये मुलाकातें, ये सिलसिले जारी रहे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी, आपस में भी आइनी माहिरीन के मुशावरतों का सिलसिला चलता रहा। कई दिन उसमें 15-20 दिन, महीना तकरीबन गुजर गया था। चेयरमैन सेनेट अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग के लिए इजलास सेनेट का नहीं बुला रहे थे, इसलिए वो डिले हुआ था। और आइन में यह है कि अगर इजलास चल रहा हो, जारी हो इजलास, तो उसी सेशन में ही 7 दिन जैसे ही गुजरेंगे, तो 7वें दिन या 8वें दिन जो भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट वो डिसाइड करेगा, तो उसी जैसे ही 7 दिन का नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाएगा, पूरा होगा, तो आने वाला जो दिन होगा उसमें एक ही एजेंडा होगा, वो होगा उसी तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग। उसके साथ कोई और एजेंडा नहीं होगा जब तक इस पर कोई फैसला नहीं होता। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, यानी कासिम सूरी के खिलाफ जो तारीख जमा हुई है तहरीक अदम एतमाद की करारदाद, इस पर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ऐवान में कोई दूसरी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। आइन के आर्टिकल 53 के क्लास 7 में भी इसकी डिटेल दी गई है, और मुख्तलिफ जो कवायद व ज़वाबित हैं कौमी असम्बली के, उनमें भी ये डिटेल हैं कि कोई और कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक तहरीक अदम एतमाद वो जिसके भी खिलाफ हो, स्पीकर के खिलाफ हो या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हो, तो वो कार्रवाई तब तक नहीं चलाई जा सकती। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नाअहल भी हुए थे,
یعنی ان کو ٹریبیونل نے اڑا دیا تھا، لیکن ان دنوں میں بھی اجلاس چل رہا تھا تو فوری طور پر حکومت نے اجلاس ملتوی کر دیا تھا، پروروگ کر دیا تھا، غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ کارروائی حکومت نہیں چلا سکتی تھی، یہ آئینی تقاضا تھا۔ تو بعد میں جب سپریم کورٹ سے وہ بحال ہو گئے اور اسٹے مل گیا ان کو، تو اس کے بعد پھر جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس حکومت نے بلایا تھا۔ تو اب جو تحریک جمع ہوئی ہے، تحریک عدم اعتماد کی قرارداد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف، اس پر 7 دن کے بعد پہلا جو اجلاس ہوگا وہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ کرائی جائے گی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کوئی یعنی اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں چلائی جا سکتی، ایوان نہیں چلایا جا سکتا جب تک اس پر فیصلہ نہ ہو۔ بظاہر اپوزیشن کی یہ تعداد تو کم ہے، 155 ہے، حکومت کی 184 ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو شکست ہی ہوگی، جس طرح سینٹ میں ہوئی تھی، کیونکہ سینٹ میں باوجود اس کے شکست ہوئی تھی کہ اکثریت تھی ان کی، اور ادھر تو اکثریت بھی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا ایک احتجاج ہوگا۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرانا یا ووٹنگ کرانا، ووٹنگ ہونی ہے، اس پر مؤخر نہیں ہونی جب تک کہ اپوزیشن یہ واپس نہ لے، اور اپوزیشن کا واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نون لیگ کی یہ قرارداد ہے، اور نون لیگ یقیناً باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اعتماد ملے گی، ان کی حمایت حاصل کرے گی، اور اپوزیشن جس طرح باہر متحد ہے، ایوان میں بھی متحد ہے، تو باقی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی امکان اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قرارداد پر نون لیگ کی حمایت کریں گی اور ووٹنگ میں حصہ لیں گی۔ تو دیکھیں جمعرات کو پیش ہوتی ہے یا جمعے کو، اور کیا ہوتا ہے وہ آنے والے اسی ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔